साहब, सफेद दाग की प्रॉब्लम को लेके आपसे बात करना चाहूंगी। एक तो ये परेशानी हो क्यों जाती है, इसके पीछे के कारण क्या हैं और क्या इसका ट्रीटमेंट बहुत लंबा होता है कि मरीज भी थक जाता है? सही आपने फरमाया कि ये रोग ऐसा है कि हकीम और डॉक्टर को भी शर्म आने लगती जी। है, क्योंकि सालों इसका इलाज चलता है। और इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो रोगी है उससे किसी को नुकसान नहीं होता, लेकिन इसको देखते ही, इस पर नज़र पड़ते ही लोग उससे थोड़ा एतराज़ करने लगते, थोड़ा बचने लगते, उसके साथ बैठने में, खाने में या उसके साथ रहने में। हालांकि इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होता कभी भी। और इस रोग में भी 70% लोग तकरीबन ठीक हो पाते हैं, 30% नहीं भी होते किसी वजह से। तो ये वाकई लंबा ट्रीटमेंट है और इसमें किस्मत वाले अच्छे हो जाते हैं। और इलाज भी कराना ज़रूरी है और नुकसान भी इससे कोई नहीं है, ना इस मरीज़ को और ना उसके साथ जो रहते हैं। तो उसको ऐसे तुच्छ भावना से हम देखने लगते हैं। तो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ मरीज़ को इस बात से होती है कि लोग उससे बचने लगते हैं या तुच्छ भावना से देखने लगते हैं। ये बात गलत है। जी हकीम साहब, इसमें एक चीज़ और कही जाती है कि अगर कोई ठंडा और गर्म एक साथ खा लेता है तब भी ये सफ़ेद दाग की दिक्कत परेशानी आ जाती है। आप इस बात को कितना मानते हैं? देखिए, जैसे केमिकल्स हैं, वो कुछ केमिकल्स ऐसे हैं जो एक साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। जी। ऐसे ही कुछ सब्जियां और कुछ खाने भी ऐसे हैं कि जो एक साथ किसी किसी को नहीं खाने चाहिए, सबको नुकसान नहीं देते। मिसाल के तौर पर मैं अक्सर बताता हूँ कि मुझे दही बिल्कुल नहीं चलता, मैं खा ही नहीं सकता, वॉमिट हो जाती है। एक अनानास मेरे लिए बहुत ख़तरनाक हो जाता है। तो अगर किसी को ऐसी कोई चीज़ें मालूम हो जो उसे नुकसान देती हैं तो उनका सेवन ना किया करें, तो सेहत के लिए बेहतर है। ऐसे ही हकीम साहब के तजर्बे का फायदा उठाने के लिए हमारे चैनल हकीम सुलेमान खान को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें, ताकि हकीम साहब के घरेलू नुस्खों से ज्यादा आप फायदा उठा सकें।